भूभाग है जिसे सबसे पिछड़े क्षेत्रों में गिना जाता है। आंकड़े बताते हैं कि यहाँ 98 से ज्यादा फीसदी परिवार या तो खेती पर निर्भर है या फिर मजदूरी पर। सरकार द्वारा चलाए जा रहे सर्व शिक्षा अभियान जैसे तमाम कार्यक्रम धरातल में प्रभावी होने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन कभी फंड की दिक्कत या सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को दिए गए अन्य काम इन अभियानों को 100% सफल बनाने में रोड़ा बन जाता है। बुंदेलखंड के प्रभावी सामाजिक संस्थान सृजन एक सोच के साथ मिलकर मुंबई के एनजीओ संपूर्ण शिक्षा ने क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों की तस्वीर बदलने का एक प्रण लिया है, जिसके लिए अभी कुछ स्कूलों में संपूर्ण शिक्षा ने स्मार्ट बोर्ड लगाए हैं जो बच्चों को आधुनिक शिक्षा पद्धति की ओर ले जाने में प्रभावी साबित होंगे। हमारे विशेष संवाददाता शिवांग श्रीवास्तव ने संपूर्ण शिक्षा के फाउंडर बहनों से उनके ध्येय को लेकर बात की। आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। बुंदेलखंड, जब हम बात बुंदेलखंड की करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है कि हम बहुत पिछड़े क्षेत्र की बात करने के लिए शुरू हो रहे हैं, लेकिन बुंदेलखंड में तरक्की के नए द्वार किस तरीके से खुल रहे हैं, कैसे यहाँ से बाहर से लोग आकर यहाँ के पिछड़े लोगों के लिए काम करने की चेष्टा के साथ आ रहे हैं और यहाँ नए नए प्रोजेक्ट्स के लिए काम शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि बुंदेलखंड के राठ क्षेत्र से काम करने वाली एक संस्था सृजन एक सोच बुंदेलखंड के तमाम रीजन में स्मार्ट क्लासेस चलाकर तमाम सामाजिक कार्य कर रही है। इसी तरीके से सृजन के साथ कोलैबोरेट होकर मुंबई की एक संस्था संपूर्ण शिक्षा क्या नए काम करेगी, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संपूर्ण शिक्षा की फाउंडर लता और पुष्पा जी। हम उन लोगों से बात करेंगे कि किन विचारों के साथ उन्होंने बुंदेलखंड में प्रवेश किया, यहाँ के बच्चों के लिए अच्छा करने का सोचा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है बुंदेलखंड में। नमस्ते। कैसा लगा बुंदेलखंड आपको? बहुत अच्छा लगा। हमने देखा कि यहाँ के बच्चे लोग काफ़ी उत्सुकता से पढ़ रहे हैं और आपका सहयोग तो बहुत ही ज़्यादा है, तो हमने सोचा इसमें और एक नया द्वार खोल दे। हमने हमारा ई स्मार्ट शिक्षा किट लगाया है हमारे प्रोजेक्ट शिक्षा विकास के साथ, और हाँ, ये बच्चे लोगों को हम समझते हैं कि और तरक्की में ले जाएंगे। ऑनलाइन क्लासेस हम आए हैं मुंबई से, तो मुंबई के टीचर्स के द्वारा उनकी नॉलेज यहाँ तक ट्रांसफ़र हो सकती है। ना ही बच्चे लोगों को, सृजन के टीचर्स को भी हम बढ़ावा देंगे। हम सोचते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशन बच्चे लोगों को दे सकते हैं। थैंक यू। आप ये बताइए, बुंदेलखंड में आपने सृजन के साथ मिलकर कुछ स्कूल में ई किट दी हैं, उसके अलावा आगे और इन फ्यूचर क्या प्लान्स रहेंगे आपके? इन फ्यूचर हम सोच रहे हैं ये जो ई शिक्षा किट है उसके माध्यम से और जो स्कूल जुड़ना चाहते हैं और जो गवर्नमेंट स्कूल्स या आपके मोहल्ला सेंटर्स में जो है जहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी है और बच्चों को जुड़ सकते हैं, वो हम प्रयास करेंगे। इनके ये जो हमने 5 ई शिक्षा किट लगाई है और 2-3 कंटेंट किट लगाई है, उनका हम इम्पैक्ट देखेंगे अभी 3 महीना में, फिर हम आगे की कैसी ले जाना है वो सोच सकते हैं। हमारे साथ दूसरी फाउंडर मेंबर लता जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि बुंदेलखंड उन्हें कैसा लगा। मैम, कैसा लगा बुंदेलखंड? बुंदेलखंड एक बहुत ही, हमने पहला सिर्फ उसके डकैती के बारे में सोचा था, मगर इधर आने के बाद हम देख रहे हैं कि ये भी बहुत तरक्की कर रही है। सृजन के जो आपके जो प्रयास है इस एरिया को, इस जगह को बढ़ावा देने का, ऊपर ले जाने का बहुत ही अच्छा बढ़ावा है, और इसलिए हम आपके साथ जुड़ने से बहुत प्रसन्न हैं और खुश भी हैं। सृजन के साथ आप एक बड़ा काम करने के लिए बुंदेलखंड आए हैं, तो यहाँ के लोग और क्या उम्मीद आपसे रखें कि आप और क्या अच्छा करेंगे यहाँ? तो हमने स्मार्ट बोर्ड तो दे दिया है, इसके यूज़ और इसके जो उपयोग है वो तो डेफिनेटली आपके सृजन के लोग बच्चे तक पहुंचा देंगे। इसके अलावा हम उसी स्मार्ट बोर्ड के जरिए जूम लिंक के साथ और भी कई क्लासेस बच्चों तक पहुंचाने की प्रयास है, जैसे स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, जो हमारे स्पोकन इंग्लिश कोर्सेस है उसके माध्यम से, दूसरे टीचर्स ट्रेनिंग
जो हमारे संपूर्ण शिक्षा एकेडमी में चलता है आ रहा है पूरे इंडिया में 2020 NEP 2020 के प्रयास में है वो। और इसके लिए हमारे संपूर्ण शिक्षा को सेकेंड प्राइज भी मिली थी, प्योर इंडिया अवार्ड्स भी मिली थी इस प्रोजेक्ट के लिए। तो ये भी हम यहाँ टीचर्स तक पहुँचाने की कोशिश करते करेंगे। और बच्चों को यही नहीं, हमारे पूरे भारत के जो फेस्टिवल्स हैं उसके और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेस, फिर उनके हमारे जो कैंप्स होते हैं, समर कैंप्स है, फिर विंटर कैंप्स है, मानसून कैंप्स है, इसके साथ भी बच्चों को जोड़ने की प्रयास रहेगा। तो हमारे ना ही बुंदेलखंड में जो हो रहा है वो बच्चों को पता चले, बल्कि पूरे भारत में कैसे एक इंटीग्रेशन होता है और कैसे एक माध्यम से हम जुड़ सकते हैं। और करियर काउंसलिंग को भी हम देना चाहते हैं, ताकि यहाँ के बच्चों को क्या क्या गवर्नमेंट की क्या क्या योजनाएं हैं, क्या क्या करते हैं और ये उन तक पहुँचने के लिए क्या क्या साधन हैं, ये सब हम उनको प्रयास दे सकते हैं। और सृजन तो है ही जो उनको उधर तक हाथ पकड़ के ले जाएगी, यही हमारी प्रयास रहेगा। अच्छा, ये संपूर्ण शिक्षा जो एनजीओ आपने बनाया, कैसे आपके मन में ख्याल आया? आप दोनों लोग बहनें हैं, सगी बहनें हैं, बताया ये भी है कि जुड़वा है, कैसे आप दोनों लोगों के मन में ख्याल आया कि हमें पिछड़े क्षेत्रों के लिए काम करना चाहिए? हम लोग दोनों को बचपन से ही सिखाने की एक पैशन होती थी। हम लोग हमेशा, हम 5th में थे, हम 3rd के बच्चों को सिखाते थे, 8th में थे तो 4th के बच्चों को सिखाते थे। यही हमेशा हमारा प्रयास रहा है, क्योंकि हम सिखाने से पढ़ते हैं ज़्यादा और सीखते हैं ज़्यादा, इस तरह का हमारा एक मानना है। तो इसी को लेते हुए हम जब बड़े हुए, फिर भी हमारी जो गृहस्थी की जो एक टर्म होती है वो सब तो हो गया था। फिर हमने सोचा कि अभी हम फिर से हमारे पैशन को रिवाइव करें, और इसी को ध्यान में रखते हुए हम बिछड़े हुए एरियाज को जाके हम सिखाने की, हमने संपूर्ण शिक्षा की एक योजना खोज किया और हम आगे एक संस्थान के तौर पर इसको रजिस्टर किया। और पूरे इंडिया में जहाँ बिछड़े हुए बच्चों को, यानी हमारे मुंबई में हम रहते हैं तो मुंबई में बड़े बड़े स्कूल्स हैं, मगर उधर ऐसे भी स्कूल्स हैं जिनको ये बड़े बड़े स्कूल्स के जितने फैसिलिटीज़ है वो नीचे वाले स्कूल्स को नहीं मिलते हैं। इंडिया में जहाँ बिछड़े हुए बच्चों को, यानी हमारे मुंबई में हम रहते हैं तो मुंबई में बड़े बड़े स्कूल्स हैं, मगर उधर ऐसे भी स्कूल्स हैं जिनको ये बड़े बड़े स्कूल्स के जितने फैसिलिटीज़ है वो नीचे वाले स्कूल्स को नहीं मिलते हैं। तो हम इसी प्रयास में हमेशा रहते हैं कि सभी का शिक्षा इक्वल हो, सभी को सभी तरह की उनकी जो नीड्स है, शिक्षक के लिए जो नीड्स है वो मिले। ये बताइए, आपने जब ये सामाजिक कार्य शुरू किए तो किन तरीकों की समस्याओं का, दिक्कतों का, चैलेंजेस का सामना किया आपने? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि हमारी जो संस्था है वो 2020 यानी एकदम कोविड के अंदर हमने चालू किया था, इसको शुरू किया था। तो कोविड के बाद जब स्कूल्स खुले, जब सब लोग पढ़ने की उम्मीद रखते थे, तभी किसी को स्कूल आना ही नहीं था, बच्चों को भी नहीं आना था और पेरेंट्स को भी नहीं भेजना था। मोस्टली ये पिछड़े हुए क्षेत्र में ऐसे ही प्रॉब्लम्स सृजन ने भी फेस किए होंगे। तो इसको हम कैसे आगे लेके आए, बच्चों को कैसे आकर्षित करें स्कूल के अंदर, ये एक हमारा बहुत बड़ा प्रश्न था। तो इसके लिए हमारा एक नया एक किताब खिलौना एक प्रोजेक्ट हमने बनाया, जिससे हम स्कूल्स या कम्युनिटी सेंटर्स को हम एक टॉयज के यानी खिलौनों को किट हम बेचते थे। और ये खिलौना साधारण खिलौना नहीं था, इनके माध्यम से बच्चों को कई सारी भाषाएं सिखा सकती है। ये बच्चों के हाथ पैर के स्किल, मोटर स्किल्स जो है उसको भी ये ग्रोथ डेवलपमेंट में उसका मदद कर सकता है। और ये स्कूल्स में भेज के हम उधर के प्रिंसिपल को बोलते थे कि देखो बच्चों को बोलो मंडे टू फ्राइडे आप स्कूल में आओगे, सैटरडे को आपको खेलने को मिलेगा। तो इस तरह से छोटे छोटे ऐसे दे के बच्चों को फिर से एजुकेशन के अंदर लाने की प्रयास हम करते थे। ये बहुत मुश्किल काम था, फिर भी
आज तक हम बोल सकते हैं गर्व से कि काफ़ी सारे स्कूल्स इस प्रयोग से उन लोग का ये भी एडमिशन सब इंक्रीज हुआ और बच्चे आ रहे हैं। और दूसरी एक बात है कि हमारी जो मेंटर है वो दुबई में है, वेंकट रामन बोल के, उनको पेंसिल मैन ऑफ यूएई वहाँ बोला जाता है, क्योंकि वो वहाँ के पेंसिल्स को इकट्ठा करके हमारे इंडिया के पिछड़े हुए स्कूल्स में उसको बांटते हैं, तो उनको पेंसिल मैन ऑफ यूएई बताया जाता है। और उन्होंने हमारे साथ जुड़कर वहाँ के स्कूल्स, दुबई के स्कूल्स के बच्चे, टीचर्स, ये सब जुड़ गए हैं, जो हमारे इंडिया के स्कूल्स के पिछड़े हुए सेक्शंस के जूम लाइव में उनके क्लासेस भी होते हैं, उनका स्पोकन इंग्लिश भी होता है, और वो तरह तरह के क्लासेस बच्चों के लिए सिखाते हैं। और जब बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चे को भी इंटरेस्ट आ जाता है और सिखाने वाले को भी उसमें उनको पता चलता है कि कितने बिछड़े हुए हैं हमारे यहाँ के क्षेत्र के टीचर्स और बच्चे। जैसा कि कहा जाता है कि कुछ नया करने के लिए एक उम्र मायने रखती है, लेकिन नहीं, यहाँ पे हमारे साथ मौजूद थी लता और पुष्पा जी। इन्होंने ये बता दिया कि कुछ अच्छा, कुछ नया और कुछ प्रोग्रेसिव करने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती है। हम इस समय मौजूद थे बुंदेलखंड के हमीरपुर जनपद में। न्यू इंडिया के लिए शिवांग श्रीवास्तव।